तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन के जो इंटीग्रल्स है उसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे एग्जांपल्स रिलेटेड टू टाइप 2 इंटीग्रल्स। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इंटीग्रेशन 5x² प्लस 20x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x³ प्लस 2x² प्लस x dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 5x² प्लस 20x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x कॉमन निकाल दो आप, यहाँ पे आएगा x² प्लस 2x प्लस 1 dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x² प्लस 20x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर dx। इसको कहते हैं टाइप 2 इंटीग्रल, जहाँ पे एक लीनियर फैक्टर 2 या 3 बार रिपीटेड हो। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन कैसा होगा वो देखते हैं। तो ये आएगा 5x² प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 c अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। ऐसे लिखना है इसको। जितने रेपिटेशंस है तो उतने टर्म्स बनेंगे आपको। 2 रेपिटेशंस है तो इसके 2 ब्रेकेजेस बनेंगे, b अपॉन एक बार ये फैक्टर, c अपॉन दूसरी बार ये फैक्टर, 2 बार डबल। और एक x लीनियर फैक्टर ही है तो जैसे उसको लीनियर टाइप 1 इंटीग्रल की तरह ब्रेक करते हैं वैसे ही करना होगा, a अपॉन एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 5x² प्लस 20x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 स्क्वायर। दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो x a के साथ मल्टीप्लाई करना होगा x प्लस 1 स्क्वायर को डिवाइडेड बाय x प्लस 1 स्क्वायर। b के साथ मल्टीप्लाई करना होगा x को और x प्लस 1 को, तो डिनोमिनेटर में आएगा x प्लस 1 स्क्वायर और यहाँ पे आएगा c इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सबका सेम है तो ये टर्म्स कैंसिल आउट होंगे। और अब आपके पास एक इक्वेशन निकल के आएगी, दैट इज 5x² प्लस 20x प्लस 6 इज इक्वल टू a एक्स प्लस 1 स्क्वायर b एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स। इस इक्वेशन से हमको ABC निकालना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो a का जो पहला फैक्टर हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं दैट इज x प्लस 1 स्क्वायर। ये टर्म 0 कब होगा, जब x का वैल्यू -1 पुटअप करोगे। तो दोनों तरफ हम लोग x का वैल्यू -1 पुट करेंगे। यहाँ पे ये टर्म 0 होगा, ये भी टर्म 0 होगा क्योंकि यहाँ पे भी x प्लस 1 है। तो x को -1 पुट करें अगर, तो लेफ्ट साइड पे आएगा 5 माइनस 20 प्लस 6 इज इक्वल टू c इंटू -1। 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 20 इज -9 इज इक्वल टू c इंटू -1। तो c का वैल्यू 9। ये टर्म 0 किया। अब हम लोग x को 0 करेंगे। x को 0 करोगे तो ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 होगा, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट अस नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 दोनों तरफ। तो लेफ्ट साइड पे आएगा 6 इज इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर, a का वैल्यू 6। अब और कोई फैक्टर यहाँ पे बचा नहीं कि जिसको आप 0 कर सको। 2 ही फैक्टर्स दिख रहे हैं, एक दिख रहा है x और एक दिख रहा है x प्लस 1। दोनों को हम बारी बारी से 0 कर चुके हैं। तो अब c कैसे निकाला, b कैसे निकाला जाए। c आ गया, a आ गया, b कैसे निकाले। तो अब x की जो भी सिंपलेस्ट वैल्यू आपको लगती है वो पुट कर दो इन दोनों के अलावा। तो x का वैल्यू 1 पुट करके देखो। इफ़ यू पुट x इज इक्वल टू 1 टू बोथ द साइड्स विल गेट 5 प्लस 20 प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू 2 स्क्वायर b इंटू 2 प्लस c और a का वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू है 6, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2b प्लस c का वैल्यू है 9। लेफ्ट साइड पे कितना आएगा, 20 प्लस 6 इज 26 प्लस 5 इज 31। सो 31 इज इक्वल टू 24 प्लस 2b प्लस 9। यहाँ से 2b की वैल्यू कितनी आएगी, 31 माइनस 24 माइनस 9
विच इज़ 31 माइनस 33. सो 2b का वैल्यू निकल के आ रहा है -2, b का वैल्यू -1. सो तीनों वैल्यूज़ आ गए हमारे पास, a b c तीनों आ गए. अब हम लोग आएंगे ओरिजिनल इंटीग्रल पे. ये रहा, ये हमको इंटीग्रल निकालना था. इसका ये पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन हमने लिखा, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो ये इंटीग्रल अब ऐसे दिखेगा, a मतलब 6/x, b का वैल्यू -1/x+1 एंड c का वैल्यू 9/x+1² dx. ये हमको करना है कैलकुलेट. सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इक्वल टू 6 log x माइनस log x+1 एंड प्लस 9 1/x+1² का इंटीग्रल होगा -1/x+1. दैट्स इट. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट इज 17th, दिस सम. तो यहाँ पे पहले तो cos x dx दिख रहा है, तो क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे sin x को हम लोग t पुटअप कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए. तो क्या होगा? cos x dx होगा dt. दिस इंटीग्रल विल लुक लाइक दिस, 3t - 2 dt अपॉन 5 - 4. sin x को हमने t पुटअप किया है माइनस cos square x. cos square x इज 1 माइनस sin square x. sin x को हमने t पुटअप किया है, which is equal to integral 3t - 2 upon 5 - 4t minus 1 - 2t plus t square dt, which is integral 3t - 2 upon 5 - 4t. माइनस साइन को अंदर शिफ्ट करेंगे, गेट -1 plus 2t minus t square dt, which is integral 3t - 2 dt माइनस टी स्क्वायर. टी का इफेक्टिव टर्म है -2t + 4. विच इज़ इक्वल टू. अब देखो यहाँ पे आप वो कंसेप्ट भी लगा सकते हो, ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है. तो लीनियर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, और उसको सॉल्व कर सकते हो. ऐसा टाइप भी हमने पहले देखा है, बट यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन का टाइप 3 देखेंगे. सो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन का टाइप 3. तो मिक्स्ड एग्जांपल्स है अब से, टाइप 2 और टाइप 3. टाइप 2 क्या होता है कि जिसमें एक ही लीनियर फैक्टर बहुत बार रिपीटेड है. टाइप 3 क्या है? जिसमें कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है. तो अब हमको ये सॉल्व करना है, ठीक है. तो 3t - 2 अपॉन -t स्क्वायर -2t + 4, इसका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन होगा a t + b अपॉन -t स्क्वायर -2t + 4. जब कभी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो तो उसके ऊपर a t + b ऐसे आपको एक्सप्रेस करना होगा. अब हमको a और b निकालना है. तो 3t - 2 इज इक्वल टू a t + b. अब हम लोग t को कुछ वैल्यूज़ पुट करके a और b निकालेंगे. डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे t का कोएफिशिएंट कंपेयर करो. 3 का वैल्यू a, -2 का वैल्यू b. ओके सॉरी, यहाँ पे ये वाला जो सम है जहाँ पे डिनोमिनेटर में प्योरली एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो आपको यही वाला मेथड अप्लाई करना है. लीनियर टर्म इज 8 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b. इसमें पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं लगेगा. हम लोग देखेंगे टाइप 3 इंटीग्रल क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन उसका कैसा होता है, कि जब डिनोमिनेटर में लीनियर भी हो क्वाड्रेटिक भी हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है. चलो यहाँ पे हम लोग ये वाला मेथड लगेंगे. तो लीनियर मतलब 3t - 2, उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे 8 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक -2t - 2 प्लस b. अब कंपेयर करेंगे. लेफ्ट साइड पे t का कोएफिशिएंट है 3, राइट साइड पे है -2a. लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है -2, राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है -2a + b.
यहाँ से a का वैल्यू आएगा -3/2, यहाँ पे पुट करेंगे तो -2 इज़ -2 -3/2 प्लस b, -2 इज इक्वल टू 2 विल कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस b, और यहाँ से b का वैल्यू आएगा -5। ये हम लोग कर देंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। ये जो सम था हमारा, लीनियर को एक्सप्रेस करेंगे a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, a और b के वैल्यूज जो हमने निकाले वो पुट करेंगे। तो अब ये इंटीग्रल ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन ऊपर लीनियर को हम लोग लिखेंगे a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, which is -3/2 integration -2t -2 upon -t square -2t plus 4 -5 upon -t square -2t plus 4। ये दो इंटीग्रल्स अब हमको इवैल्यूएट करना है। तो ये दो इंटीग्रल्स अब इवैल्यूएट करते हैं। ये पहला इंटीग्रल बहुत इजी है। फर्स्ट इंटीग्रल का आंसर क्या होगा, -3/2 कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका आंसर होगा log ऑफ -t स्क्वायर -2t प्लस 4। फिर सेकेंड इंटीग्रल है, अब देखो यहाँ पे भी माइनस साइन है, इधर भी माइनस साइन है, तो इधर का माइनस अगर हम लोग बाहर निकालें, इसको प्लस कर दें, तो ये आएगा इंटीग्रल 5 अपॉन t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 dt। लेट्स से दिस इंटीग्रल इज I1, इसको हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 dt, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/t स्क्वायर प्लस 2t। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पे +1 करेंगे एंड यहाँ पे -1, -4 -1 इज -5 dt, विच इज इंटीग्रल 1/t plus 1 the whole square minus 5 dt, which is equal to integral 1/t plus 1 the whole square minus √5 the whole square dt। 1/x square minus a square का इंटीग्रल 1/2a log of x minus a upon x plus a। ये I1 का आंसर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फाइनल आंसर कैसा दिखेगा, फाइनल आंसर होगा -3/2 log ऑफ -t स्क्वायर -2t प्लस 4 प्लस 5 I1 का आंसर है 1/2 √5 log ऑफ t प्लस 1 माइनस √5 t प्लस 1 प्लस √5, और फिर जाके t की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने sin x को t पुटअप किया था, तो हर कहीं पे t को sin x पुट करना होगा। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट इज 1/18 क्वेश्चन, 1/sin x प्लस sin 2x dx। तो 1/sin x प्लस sin 2x का फॉर्मूला 2sin x cos x dx, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/sin x हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे sin x बाहर निकाला 1 + 2 cos x dx, विच इज़ इक्वल टू ऊपर और नीचे sin x से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आएगा sin x dx डिवाइडेड बाय इधर आ जाएगा sin स्क्वायर x 1 + 2 cos x, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल sin x dx अपॉन sin स्क्वायर को लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर x 1 + 2 cos x dx। cos x को हम लोग पुट करेंगे t माइनस sin x dx होगा dt। तो sin x dx का वैल्यू क्या होगा, sin x dx इज -dt। यहाँ पे आएगा -dt डिवीजन में 1 - t स्क्वायर एंड 1 + 2t, और इसका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन लगाएंगे। लेकिन टाइप 1 के जैसा ही है, -1/1 - t स्क्वायर
इसका फैक्टराइजेशन 1 प्लस टी 1 माइनस टी 2t प्लस 1 डी टी विच इज़ माइनस इंटीग्रल 1 बाय, अब ये माइनस को हम लोग प्लस कर सकते हैं, ये माइनस साइन हम लोग इस फैक्टर पे अगर लगा दें तो ये होगा t माइनस 1, ये फैक्टर है t प्लस 1 एंड तीसरा फैक्टर है 2t प्लस 1 डी टी। इसको ब्रेक करना होगा a अपॉन टी माइनस 1, b अपॉन टी प्लस 1, c अपॉन 2t प्लस 1 और ABC निकालना होगा। तो यहाँ से इसको आगे आप कर सकते हो। ओके, टाइप 1 के जैसा ही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। 1 अपॉन 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x का इंटीग्रल विच इज़ इंटीग्रल 1 बाय 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स विच इज़ इंटीग्रल 1 बाय 2 साइन एक्स, आप कॉमन निकाल दो, यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, ऊपर हम लोग साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पुट करेंगे कॉस एक्स को टी। इफ़ यू पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी एंड यूल गेट साइन एक्स डी एक्स इज माइनस टी टी। सो दिस इज माइनस टी टी अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पे आएगा 1 प्लस टी, कॉस एक्स को हमने टी पुट अप किया है, तो साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स को टी, दिस इज हाउ इट विल लुक विच इज 1 बाय 2, चलो माइनस की रखते हैं इसको, 1 माइनस टी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन 1 माइनस टी 1 प्लस टी एंड यहाँ पे है 1 प्लस टी विच इज़ इक्वल टू 1 बाय ये 2 माइनस को हम लोग नीचे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा t माइनस 1, t प्लस 1 2 बार है तो t प्लस 1 स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। ये है टाइप 2। ओके, टाइप 2 इंटीग्रल को अब ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन लिखते हैं 1 बाय टी माइनस 1 एंड t प्लस 1 द होल स्क्वायर, इट विल बी रिटन एज a अपॉन टी माइनस 1 b अपॉन टी प्लस 1 एंड c अपॉन टी प्लस 1 स्क्वायर। तो क्या लिखना है, 1 बाय 3 फैक्टर्स है ना, एक है और फिर 2 रिपीटेड है, तो a अपॉन टी माइनस 1 b अपॉन टी प्लस 1 एंड c अपॉन टी प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे इसको ब्रेक करना है। तो जब हम लोग सबका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो लेफ्ट साइड पे आएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 स्क्वायर प्लस b टी प्लस 1 टी माइनस 1 प्लस c टी माइनस 1। एक एक फैक्टर को ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे, तो t का वैल्यू पहले -1 पुट करते हैं, ये ज़ीरो बनेगा, ये टर्म ज़ीरो बनेगा, लेफ्ट साइड पे है 1 इज इक्वल टू c इंटू -2, c का वैल्यू -12। फिर हम लोग t का वैल्यू, पहले इसको ज़ीरो बनाया, अब t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये ज़ीरो बनेगा, ये ज़ीरो बनेगा, तो t का वैल्यू 1, लेफ्ट हैंड साइड पे है 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 स्क्वायर, a का वैल्यू 1/4 और फिर t का एक इजी वैल्यू पुट करेंगे, t का वैल्यू मान लो 0 पुट किया, तो लेफ्ट साइड पे आएगा 1 इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c, ये इक्वेशन बनेगी। t का वैल्यू हमने ओवरऑल 0 पुट किया, तो ये वैल्यूज़ बने, c है हमारे पास, a है, यहाँ से हमको b मिलेगा, तो b को कैलकुलेट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे है 1 इज इक्वल टू a मतलब 1/4 माइनस b माइनस c, 1/4 को इधर शिफ्ट करेंगे, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस b प्लस हाफ, 3/4 इज इक्वल टू माइनस b प्लस हाफ, b को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे एंड 3/4 को यहाँ पे -1/4, तो सब आ गए ABC। ये हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे, ये पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन में, इस इंटीग्रल में। तो अब इंटीग्रल दिखेगा कैसे, ये 1/2 हाफ तो कांस्टेंट है, अब आएगा इंटीग्रल, इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन ऐसे निकाला, तो a अपॉन टी माइनस 1, a का वैल्यू है 1/4, तो 1/4 अपॉन टी माइनस 1
फिर आ रहा है b अपॉन टी प्लस वन, तो b का वैल्यू हमने निकाला -1/4, तो -1/4 अपॉन टी प्लस वन। फिर आता है c अपॉन टी प्लस वन स्क्वायर, c है -हाफ अपॉन टी प्लस वन स्क्वायर। दिस इज हाउ द इंटीग्रल विल लुक। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा हाफ 1/4 log t माइनस वन, -1/4 log t प्लस वन, एंड माइनस हाफ 1/t प्लस वन स्क्वायर का इंटीग्रल -1/t प्लस वन। सो द फाइनल आंसर इज, हाफ को अंदर शिफ्ट कर दो तो 1/8 log t माइनस वन, टी को भी बैक सब्स्टिट्यूट कर दो तो cos x माइनस वन पहला टर्म, फिर हाफ को अंदर शिफ्ट करेंगे -1/8 log ऑफ t प्लस वन cos x प्लस वन, फिर हाफ को अंदर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस 1/4 1/cos x प्लस वन। दैट्स इट, ये आंसर है। ये अगला सम क्वेश्चन नंबर 20th, 1/sin 2x प्लस cos x dx, तो दिस इज इक्वल टू 1/sin 2x का फॉर्मूला 2sin x cos x प्लस cos x dx, हाफ एंगल फॉर्मूला हमने यूज़ किया। cos x को हम लोग बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन 1/cos x इंटू 2sin x प्लस वन dx, ऊपर और नीचे हम लोग cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा cos x dx, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x 2sin x प्लस वन, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल, ऊपर है cos x dx, cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x 2sin x प्लस वन, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे sin x इज इक्वल टू टी, cos x dx होगा dt, तो इंटीग्रल अब ऐसा दिखेगा dt 1/1 माइनस टी स्क्वायर एंड 2t प्लस वन। अब इस पूरे एक्सरसाइज में ये मिक्स सम्स है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे टाइप 1 ख़त्म होता है, कहाँ पे टाइप 2, कहाँ पे टाइप 3 स्टार्ट होता है। तो आज भी जैसे हमने 2-3 सम्स ही देखे जिसमें टाइप 2 लग रहा था कि नीचे रिपीटेड फैक्टर है, अब यहाँ पे भी देखो ये टाइप 1 इंटीग्रल है, 1/1 माइनस टी स्क्वायर इज़ 1 प्लस टी 1 माइनस टी एंड 2t प्लस वन dt। तो इसको ऐसे ब्रेक करना होगा, a अपॉन 1 माइनस टी b अपॉन 1 प्लस टी b अपॉन 1 माइनस टी c अपॉन 2t प्लस वन, और फिर a b c निकालना होगा। इसका इंटीग्रल आएगा a b c, आप ट्राई करना, इजी है निकालना, बहुत बार हमने निकाला है। a log 1 प्लस टी प्लस b log 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय -1 प्लस c log 2t प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 20th। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, ऊपर और नीचे हम sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा sin x dx, डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x और 3 प्लस 2 cos x, sin स्क्वायर x को नीचे हम लोग लिखेंगे cos x, cos के टर्म्स में लिखेंगे, sin स्क्वायर x इज 1 माइनस cos स्क्वायर x और रिमेनिंग टर्म है 3 प्लस 2 cos x, cos x को हम लोग पुट करेंगे t माइनस sin x dx होगा dt, तो sin x dx का वैल्यू होगा माइनस dt। वन माइनस टी स्क्वायर 3 प्लस 2t, माइनस साइन को नीचे शिफ्ट करेंगे हम लोग तो टी स्क्वायर माइनस 1 होगा एंड 2t प्लस 3 होगा यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 t माइनस 1 एंड 2t प्लस 3 dt। फिर ये टाइप 1 के फॉर्म में आ गया, ये ऐसा होगा a अपॉन टी प्लस 1 b अपॉन टी माइनस 1 एंड c अपॉन 2t प्लस 3 dt, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो आप, बहुत ईजी है ये।
तो हम लोग यहाँ पे आज स्टॉप करेंगे. कल मैं एग्जॉस्टिव जितने भी हार्डकोर सम्स है टाइप 2 और टाइप 3 के वो अपलोड करूँगा, सो दैट ये जो एक्सरसाइज है लास्ट एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की ख़त्म हो जाएगी. थैंक यू. तब तक आप सॉल्व एग्जांपल्स पढ़ते रहो. देखो सॉल्व एग्जांपल्स कैसे सॉल्व किए हैं इन्होंने.